Hello friends, I'm Irfan and today I will try to answer this question over here. प्रीतम दत्ता कहते हैं कि हाउ टू अवॉइड जर्कीनेस इन एनिमेशन एंड हाउ टू बिकम बेटर एनिमेटर। तो दोस्तों आई विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन टुडे। सबसे पहली बात है कि जर्कीनेस कैसे अवॉइड की जाए, अपनी एनिमेशन को स्मूथ कैसे किया जाए। अगर आपकी स्पेसिंग में ईज इन ईज आउट्स नहीं है और आपने ओवरऑल स्पेसिंग को प्रॉपर नहीं रखा, जब एक करेक्टर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, कोई भी पार्ट करेक्टर का मूव करता है, वो प्रॉपर स्पेसिंग को, ईज इन ईज आउट्स को फॉलो करता हुआ, अगर फॉलो करता हुआ नजर ना आए, हम कह सकते हैं कि इसी एनिमेशन में स्मूथनेस की कमी है। तो स्पेसिंग को बेहतर मैनेज करने के लिए मैं हमेशा ग्राफ एडिटर को यूज़ करता हूँ। ग्राफ एडिटर इज़ किंग फॉर मैनेजिंग स्पेसिंग ओवरऑल, बिकॉज विजुअली हम लोग उस तरह से स्पेसिंग को मैनेज नहीं कर पाते। करेक्टर एक पोज से दूसरे पोज में जाता हुए उस ट्रांजिशन को मैनेज करना विजुअली पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग ग्राफ एडिटर की हेल्प ज़रूर लेंगे हमारी स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए। दूसरी अहम वजह उसकी टाइमिंग और उसका जो रिदम है ओवरऑल शॉट का, वो भी हो सकता है। अगर उसका हम लोग रिदम और उसकी टाइमिंग का ख्याल ना रखें और टाइमिंग यूज़ करें या किसी भी मूव को प्रॉपर टाइम ना दें, तो हमारी एनिमेशन जर्की लगती है या वो स्मूथ नहीं लगती। तो इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी मूव करने का टाइम क्या है। लेट्स से एक बहुत मजे की एग्जांपल रिचर्ड विलियम ने दी थी, जिस लेट्स से एक करेक्टर अभी भी उठा और वो अंगड़ाई ले रहा है बहुत स्लोली। अगर हम लोग इसको फास्ट कर देंगे तो क्या होगा, बहुत अजीब लगेगी। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि किसी भी मूव की असल में टाइमिंग क्या होनी चाहिए। वो बहुत फास्ट तो नहीं है या वो बहुत स्लो तो नहीं है, बहुत फ्लोटी तो नहीं लग रही। तो टाइमिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल एनिमेशन की स्मूथनेस। और मेरे ख्याल से रोटेशन ऑर्डर इज सुपर इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म एनी मूव। अगर एक करेक्टर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है और हमने रोटेशन ऑर्डर का या गिम्बल लॉक का ख्याल नहीं रखा, तो माया जो इंटरप्लेट करेगा उसको दरमियान में, वो बहुत अजीब तरीके से रोटेशन को ऐड कर सकता है। लेट्स से एक पेन ने यहाँ से यहाँ तक मूव होना है, तो अगर हम लोग रोटेशन ऑर्डर का ख्याल नहीं रखेंगे तो माया उसको सिंपल रोटेशन की बजाय गिम्बल रोटेशन दे सकता है, और उसमें क्या होगा, पेन एक जगह से दूसरी जगह रोटेशन में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आता हुआ भी नजर आ सकता है। तो रोटेशन ऑर्डर को समझना, गिम्बल रोटेशन को समझना इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनिमेशन। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नी पॉप्स, एल्बो पॉप्स। आईके में काम करते हुए हम अक्सर क्या करते हैं, ओवर स्ट्रेच कर देते हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से हमारी आर्म में एल्बो पॉप आ जाता है या हमारे लेग में नी पॉप आ जाता है। तो हम जब उसको मूव करें, हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम ओवर स्ट्रेच तो नहीं कर रहे किसी भी चीज़ को। तो मैं ये करता हूँ कि मैं एफ के को यूज़ करता हूँ जहाँ पे पॉसिबल हो सके। लेट्स से एक करेक्टर ने जंप करना है, तो जब वो उसके पाँव प्लांट करेंगे तो वो आई के में होंगे। जब वो जंप करके ऊपर जाएगा तो वो एफ के में उसको मैं रखता हूँ, ताकि मुझे प्रॉपर रोटेशन मिल जाए और नी पॉप्स को मैं अवॉइड कर सकूँ। इसी तरह आर्म्स को मैं एफ के मोड में रख, बिकॉज एफ के मोड इज गिविंग मी नेचुरल मूवमेंट। हम लोग डबल चेक करते हैं कि एफ के रोटेशन जो है वो रिवर्स स्पेस में हो। अगर हम लोग उसको लोकल में रखते हैं तो वो बॉडी की एनिमेशन को इनहेरिट करता है। तो मैं हमेशा आर्म के अपर कंट्रोलर को सेलेक्ट करके उसको वर्ड ओरिएंटेशन में रख, और इसी तरह हेड के कंट्रोल को भी मैं वर्ड स्पेस में रखता हूँ या वर्ड ओरिएंटेशन में रखता हूँ, ताकि वो बॉडी की मूवमेंट को इनहेरिट नहीं करे। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हम लोग ख्याल रखें तो हम लोग एनिमेशन को स्मूथ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू बिकम अ बेटर एनिमेटर। बट इन माई ओपिनियन, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन विद सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स इज सुपर इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग 12 प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करते हैं और हमारी बॉडी मैकेनिक्स को हम लोग सॉलिड कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसको परफेक्ट एनिमेट कर सकते हैं एज बॉडी मैकेनिक्स वाइज, तो हम, मेरे ख्याल से यू आर अ गुड एनिमेटर। एंड वी कैन बी बेटर एनिमेटर बाय अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एनिमेशन वर्क फ्लो लाइक पोज टू पोज एनिमेशन, स्ट्रेट हेड एनिमेशन, लेयर्ड अप्रोच क्या है, और रेफरेंस हैवी अप्रोच को कब यूज़ करना है, 2D प्लानिंग कब करनी है, और इन सबको मिक्स कब करना है। और हम लोग बाज़ इन सब का मिक्सचर यूज़ करते हैं अपने वर्क फ्लो में। जब हम 12 प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमारी जो बॉडी मैकेनिक्स है वो सॉलिड हो जाती है, हम लोग वर्क फ्लो को समझना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि स्टोरी टेलिंग क्या है, हम लोग किस तरह से अपनी एनिमेशन को एक स्टोरी की शक्ल में पेश कर सकते हैं, पेंटोमाइम क्या है, अपने इमोशंस को कन्वे कैसे किया जाए कि ऑडियंस को एंगेज हम लोग कर सकें, उनकी सिंपथी ले सकें या एम्पथी को क्रिएट कर सकें, और एक्टिंग को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट रिएक्टिंग। तो हम एनिमेशन करते हुए करेक्टर का रिएक्शन एनिमेट कर रहे होते हैं, उसको समझना इज़ सुपर इम्पोर्टेंट टू बिकम बेटर एनिमेटर। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग जो भी एनिमेट करें उसका फीडबैक लें। हम लोग उसका फीडबैक
अपने फ्रेंड्स से भी ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ऑनलाइन कोई भी मेंटोर या अच्छा एनिमेटर जो आपके काम को समझ सके और आपको फीडबैक दे सके। फीडबैक रिसीव करने से क्या होगा, आप अपनी एनिमेशन की गलतियों को इम्प्रूव कर सकेंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप एनिमेट करेंगे तो आप बेटर एनिमेशन करेंगे जो आपकी हेल्प करेगा ग्रो करने में अपने कैरियर को। और इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद वी हैव टू कीप लर्निंग विदाउट ईगो। ईगो इज़ वेरी dangerous thing, so we have to be humble and keep learning and learning more stuff. Let's say I am good in character animation, now maybe I can learn about acting, or maybe I can learn about creature animation, or maybe I can go into cartoony animation, or maybe I can try like realistic animation or games animation, and there is like huge industry over there. So it is never ending game, guys. We have to keep learning. आई होप कि आपके क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा, बट इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन ऑलवेज रीच टू मी एंड आई विल रिप्लाई बैक। ओके, टेक केयर।